जो ये क्लास 10 का समास का चैप्टर पढ़ाई करेंगे। साधारणतः तो समास कितने टाइप्स का होता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास। ओके, तो तत्पुरुष समास को हमको विस्तार पे पढ़ाई करेंगे। देखो तत्पुरुष समास फिर क्या हो गया? विभक्ति तत्पुरुष, नंद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में क्या है ना, द्वितीय से सप्तमी तक विभक्तियां हैं। विभक्तियों का समास। द्वितीय विभक्ति कितना विभक्ति होता है? कमोली 7 विभक्तियां होता है। ये द्वितीय से, प्रथमा नहीं, द्वितीय से 7 मतलब सप्तमी तक ये विभक्तियों का समास। देखो विभक्ति तत्पुरुष का फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, उसको बार बार प्रैक्टिस करने का। समास ऐसे वाला चीज है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैं हमेशा बोल रही हूँ। तो ये विभक्ति तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद की द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक लोप करने का समास बनाया जाता है, उसको विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। तो क्या लोप होता है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कृष्णम आश्रित, और इसमें लिखा है कृष्णाश्रित, मतलब कृष्ण को जो आश्रय किए हुए है। इसका मतलब क्या है? देखो कृष्णम आश्रित, देखो ये मो को ना नहीं लिखना है, मो को डिलीट करना है। तो इसमें एंडिंग में ओ है, इसमें आ है, तो क्या हो गया? कृष्णा हो गया। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, कृष्णाश्रित। और इसमें भी विसर्ग का मार्ग, इसमें भी विसर्ग का मार्ग। ओके, जब कृष्ण का आश्रय किए हुए है उसको बोलते हैं कृष्णाश्रित। ये क्या है ना, तत्पुरुष। हमारे विभक्ति तत्पुरुष पढ़ाई करें। विभक्ति तत्पुरुष में और एक एग्जाम्पल रामम आश्रित। तो हमारा लास्ट में जो विभक्ति का मार्ग रहता है, ये द्वितीय विभक्ति का ना, जैसा द्वितीय विभक्ति का मार्ग है कर्ता ने कर्म को, ये सॉरी, जैसा बालको बालको बालका बालकम, ये म क्या है? द्वितीय विभक्ति से एंड का जो लेटर है ना, ये क्या है? वो अक्षर को लोप कर देने का, इसीलिए लिखा है ना सप्तमी विभक्ति को लोप करने के लिए समास। तो म नहीं लिखने का, सिंपल रामो। रामो में एंडिंग में ओ लेटर है और आ, तो रामा हो गया। तो क्या लिखा है इधर देखो, रामाश्रित। क्लियर? वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये क्या है ना, रामाश्रित मतलब क्या है? जो राम का आश्रय किए हुए है उसको लिखा है रामाश्रित। कृष्णाश्रित, रामाश्रित, जितना भगवान का नाम। देख हरिणा त्रात, जो क्या है? हरिणा। हरिणा मतलब क्या है? ये ई कारण का पुल्लिंग है, हरि शब्द है, तो इसमें ना नहीं लिखने का। तो हरित्रात मैं बोल रही हूँ, ये क्या है? ये डिलीट हो जाएगा, ये ना ये नया नहीं दे, हरित्रात। तो हरि के द्वारा जो बचाया गया, हरित्रा धातु में आया, हरि के द्वारा जो रक्षा मिलता है हरित्रात। ओके, मदेन शून्य। मदेन शून्य में हमेशा बोल रही हूँ, जैसा मार्क लास्ट का जैसा बालकम, म मिट हो जाएगा, बालकन एन डिलीट हो जाएगा, बालकेनो एनो, और बालकाय आयो डिलीट हो जाएगा, बालकात आत, तो एनो ही खाली एनो डिलीट हो जाएगा, मद रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? मद शून्य। ठीक है, ये एनो लोप हो गया, विभक्ति लोप हो गया। ठीक है, ओ तो मध्य शून्य मतलब मद से शून्य। समझ में आ रहा है? अभी देखो नेक्स्ट, इसमें लिखा है गबे हितम। गबे हितम मतलब क्या? ये गाय एक मतलब गमाता ना, ये मतलब क्या है? मतलब ग एक शब्द रूप है। तो इसमें लिखा है देखो, ये ग शब्द रूप है, उसमें गबे हुआ है। तो ये मूल शब्द रूप क्या है? ग। तो ग में इसमें और ये बे नहीं लिखना पड़ेगा, ग हितम। क्लियर? और उसमें मैं बोल रही हूँ, ये जो कृष्ण में ना, ये म मतलब द्वितीय विभक्ति, ये मूल शब्द कृष्ण का मूल शब्द लिखेंगे और उसका विभक्ति लोप हो जाएगा। ये राम शब्द में सिर्फ राम ही लिखेंगे, फिर उसका ये वाला वर्ड का है ना, उसका जो मतलब बाद वाले वर्ड में उसको संधि विच्छेद करके मतलब उसको मात्रा लगाते हैं। ओके, देखो ये लिखा है पाठशाला। पाठशाला, पाठ मतलब पाठशाला, पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए, पाठशाला। ये पाठ चतुर्थी विभक्ति है, ये पाठ शब्द का है, तो आया नहीं लिखने का, खाली सिंपल जैसा बालक आयो नहीं लिखने का, बालकन में एन नहीं लिखने का, आत नहीं, तो पाठशाला। समझ में आया? वृक्षात पतित, तो आत नहीं लिखने का, सिंपल वृक्ष, मूल शब्द वृक्ष से आया है, तब वृक्ष पतित जो है एडजेक्टिव सेकंड वाला शब्द को लिख देने का, वृक्ष से गिरा हुआ है, वृक्षात पतित। तो ये से बोला, तो इसमें देखा है दुखात मुक्त, तो दुखात मुक्त मतलब दुख शब्द में आया, तो आत नहीं लिखने का, खाली लिखना है दुख मुक्त, तो विसर्ग मतलब दुख से जो मुक्त हुआ है। ओके, पत्यु, ये पति मतलब हस्बैंड, पति शब्द में आया, इसलिए मूल शब्द है पति, और
ये पति, पति मूल से इसमें ये नहीं लिखने का, ये हटा देने का, डिलीट कर देने का, ये पति दर्शनम। क्लियर। तपसा वनम, ये तप शब्द में आया है तप, तप ये शब्द रूप क्या है, मूल शब्द रूप है क्या, तप। तो तप शब्द में आया है तो ये क्या है, ये स नहीं लिखना है, स को डिलीट करना है। ओ की मात्रा है तप वनम, तपस्या का वन, जिस वन में, जिस जंगल में तपस्या किया जाता है। ओके। ये न्याय पंडित, ये भी न्याय शब्द में आया है। और ये ए की मात्रा जैसा सप्तमी एक वचन बालक के, तो ये नहीं लिखने का, खाली न्याय और पंडित एजिट है तो उसको लिख देने का। अभी लिखा दिखाए देखो, शास्त्रेषु पंडित, ये शास्त्र शब्द में आया है। तो शास्त्र शब्द में क्या है, सिंपल शास्त्र आएगा और ऐसु नहीं लिखने पड़ेगा। तो पंडित जैसा बालक शब्द का ना, बालको, बालक और प्रथम विभक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। बालकम, तो कम नहीं लिखने का। बालक कैन को हटा देने का। बालकाय, काय को हटा देने का। आयो, एन, आयो, आत, अस्य, ये सब नहीं लिखने का। ठीक है। और ए, तो शास्त्रेषु, ये शास्त्र मूल शब्द है। शास्त्र पंडित मतलब शास्त्रों में जो पंडित है उसको क्या बोलते हैं, शास्त्र पंडित। देखा, पूर्व विभक्ति, ये क्या है, पूर्व पद, ये क्या है, पूर्व पद। और क्या है, देखो, पूर्व पद की विभक्ति का लोप करने का उत्तर पद है। क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद रहता है। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। बोल रहे पूर्व पद की विभक्ति को लोप करने के लिए उत्तर पद के साथ मिलाकर क्या होता है ना, समास शब्द जो बनाया जाता है, या उसको क्या है, विग्रह में पूर्व पद के साथ, ये विग्रह पूर्व विग्रह के साथ अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाया जा सकता है। पूर्व पद रहता है, उत्तर पद रहता है, फिर उसको बोलते हैं समस्त पद। देखा ना। तो ये फिर से मैं बोल रही हूँ और एक रिपीट कर रही हूँ आपको याद करने के लिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करने का। कृष्णमाश्रित मूल शब्द है, कृष्ण शब्द है, ये म नहीं लिखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। तो इसमें ओ है उसका एंडिंग में, उसमें आ है उसका उत्तर पद में, ओ आ मिल के आ हो जाएगा तो कृष्णाश्रित। ओके। रामम शब्द, रामम आश्रित वही है, उसको म को हटा देने का। ये ओ, ये प्लस आ, ओ आ मिल के रामा हो गया तो रामाश्रित, ये म को नहीं लिखना चाहिए। समझ में आया।